सभी लोगों का स्वागत है मैशली मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 3 में। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मैश अपने रूममेट फिन से उसकी झाड़ू मांगता है, क्योंकि मैश झाड़ू की जगह किसी और चीज को ले आया था गलती से। तो फिन भी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू दे दूंगा। ये बात सुनकर मैश फिन से बोलता है मुझे पता है तुम दे दोगे क्योंकि तुम काफी अच्छे लड़के हो। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि बाहर एक जगह सभी बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं और जहाँ पर एक टीचर उन सभी को बताएगी कि झाड़ू पर कैसे उड़ा जाता है। टीचर बच्चों से कहती है कि अपने मैजिक एनर्जी को झाड़ू में डालो और फ्लाई कमांड बोलो और अपने मैजिक को स्टेबल रखना ताकि तुम लगातार उड़ पाओ। टीचर की यह बात सुनकर सभी बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मैश भी अपनी झाड़ू को कमांड दे रहा होता है, लेकिन उसकी झाड़ू उड़ ही नहीं रही होती है। ये देखकर एक बच्चा मैश के पास आता है और मैश की बेइज्जती करने लग जाता है। वो लड़का मैश से बोलता है तुम इतनी छोटी सी चीज भी नहीं कर पा रहे हो, तुम रहने दो, तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा और तुम अपने घर चले जाओ। ये बात सुनकर मैश को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर जमीन पर काफी तेज अपना पैर मारता है, जिसकी वजह से उसकी झाड़ू उसके हाथ में आ जाती है। उसके बाद मैश कमांड देता है फ्लाई। ये देखकर वो लड़का मैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैश से बोलता है तुमने ये चीटिंग की है ना। वो लड़का मैश से आगे कुछ बोलने वाला हो उसी से पहले टीचर सभी को चुप करा देती है और टीचर सबसे बोलती है चलो हम चेक करते हैं कि तुम लोग कितना तेज झाड़ू पर उड़ सकते हो। ये बात सुनकर वो लड़का मैश से बोलता है क्यों ना इस चीज की रेस हो जाए, जो हारेगा वो जीतने वाले की हर एक बात मानेगा जब तक कि वो बच्चा एकेडमी में है। तो मैश भी ये बात मान जाता है और वो लोग रेस करने वाले होते हैं। वहीं पर वो लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो झाड़ू पर उड़ना मिडिल स्कूल से पढ़ रहा होता है। वो मैश से बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं तुमसे तो हारने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टीचर रेस को शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मैश अचानक से काफी तेजी से फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। मैश इतना ज्यादा तेज होता है कि वो लड़का अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा था। लड़का कहने लग जाता है आखिरकार ये हुआ क्या। वहीं पर टीचर भी पागल हो जाती है और वो बोलती है मैश ने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। वहीं पर खड़े सभी बच्चों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहते हैं आखिरकार ये हुआ क्या। वहीं हम लोग देखते हैं जो फिन है वो समझ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। फिर फिन हम सभी को एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो मैश ने अपनी झाड़ू को पहले ही फिनिश लाइन पर फेंक दिया, फिर छलांग लगाकर उस झाड़ू पर बैठ गया और इसी तरीके से वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया। फिर फिन कहता है लेकिन आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। वहीं पर वो लड़का मैश के पास आकर कहता है तुमने जरूर चीटिंग की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। वो लड़का कुछ और बोले इससे पहले ही कोई अपने मैजिक का यूज करके उसके मुंह को बंद कर देता है और उसको मुंह को बंद करने वाला एक लड़का होता है। ये वही लड़का होता है जो लास्ट पार्ट में खिड़की में से मैश को देख रहा होता है और वो लड़का मैश के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे दोस्त ने तुमसे काफी रूड तरीके से बात की है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस लड़के को देखकर वहाँ खड़े सभी लड़के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो केविन है और क्यों है ये यहाँ पर अपना नया शिकार करने आया है। अब केविन मैश को कहता है कि जो तुमने अभी ये कारनामा किया है इसको देखकर मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आए हो, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम लॉर्ड केविन है और क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर मैश उससे कहता है क्या तुम्हारा नाम कैबेज है। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और केविन भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। तभी टीचर आती है और केविन से बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, अभी तो मेरी क्लास चल रही है। तो केविन भी मान जाता है और मैश से कहता है तुम काफी फनी लड़के हो, स्कूल की छुट्टी के बाद तुम यहीं पर आना मुझसे मिलने, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर केविन वहां से चला जाता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन जो कि उसी लड़के को कह रहा होता है तुमने वहां जाकर मेरी बेइज्जती करा दी। केविन अब उस लड़के के मुंह पर काफी ज्यादा पंचेस मारने लग जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। वहीं अब दूसरी तरफ हम फिन और मैश को देखते हैं जो हॉल से जा रहे होते हैं। तभी मैश फिन से पूछता है आखिरकार ये केविन लड़का है कौन। फिर फिन उसको बताता है कि केविन एक मिडिल स्कूल से कंटिन्यूस स्टूडेंट है मेरी तरह, सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई लेवल मेंबर का बेटा है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्यूरो ऑफ मैजिक होता क्या है, वो अगर तुम उसके खिलाफ गए तो वो तुम्हें एक्सपेल कर सकता है और तो और इस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट भी केविन का एक रिश्तेदार जैसा है, वो तुम्हें जबरदस्ती भी इस अकेडमी से निकलवा सकते हैं। इसलिए सभी बच्चों को उसकी बात माननी पड़ती है और सभी केविन से डरते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मैश तो क्रीम पफ बना रहा होता है, वो पूरी तरह भूल जाता है कि उसको केविन से भी मिलना था। वहीं दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है
जो कि वहीं खड़ा होता है और काफी गुस्से में होता है क्योंकि मैश तो आया ही नहीं। और फिर अगले दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगली क्लास के लिए मैश बुक निकाल रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि केविन मैश के पास आता है और बोलता है कल तुम आए नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था। तो मैश उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं क्रीम पफ बना रहा था, इसी वजह से मैं भूल गया। ये सुनकर केविन को वापस गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कैसे तैसे करके कंट्रोल करता है और वो मैश से कहता है मैंने सुना है तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है। वैसे मेरे वाइस प्रिंसिपल से काफ़ी अच्छे रिलेशन है, अगर तुम वही करते हो जो मैं तुमसे कहूँगा तो मैं तुम्हारे बारे में वाइस प्रिंसिपल को बताऊंगा, जिससे तुम्हारा डिवाइन विजनरी बनने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनकर मैश कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और इसी चीज़ का मौका पाकर केविन होता है वो उससे अपने सारे काम करवाने लगे। वो उससे अपना सारा सामान उठवाता है, उससे जूते पॉलिश कराता है और भी काफ़ी सारे काम उससे कराता है। अब अगले सीन में हम देखता है मैश अगली क्लास के लिए अपनी बुक निकालता है और वो फिर से पाता है कि उसकी दूसरी बुक भी फटी हुई है। तो वो फिन से कहता है क्या तुम अपनी बुक मुझसे शेयर करोगे। वहीं पर फिन काफ़ी उदास सा बैठा हुआ होता है और वो कहता है नहीं, तुम किसी और से ये बुक मांगो। लेकिन मैश उसकी बात को इग्नोर करके सीधा उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि कल की झाड़ू देने के लिए शुक्रिया, ये लो क्रीम पफ, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो इतना अच्छा पर्सन है वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर फिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं जब केविन पानी पी रहा होता है तो वो जानबूझकर अपना सारा पानी फ्लोर पे गिरा देता है और मैश से कहता है तुम इसको साफ कर दोगे ना मैश। मैश भी मान जाता है और वो उस पानी को साफ करने लग जाता है। वो इतना ज्यादा साफ कर देता है कि सारा फर्श चमकने लग जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसके कपड़ों में से एक बुक गिर जाती है। तब मैश उसको देखता है कि ये बुक तो फिन की है और ये मेरे पास ही रह गई है, तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है केविन अपने साथियों से बात कर रहा होता है और मैश की बेइज्जती कर रहा होता है। ये कहते हैं कि मैश तो वही कर रहा है जो हम उसको करने के लिए कह रहे हैं। वहीं अब केविन कहता है बुक खराब करने में मज़ा नहीं आ रहा और वो फिर फिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ अब की बार तुम मैश के कपड़े जला दो। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि खुद से ही स्कूल छोड़कर चले जाएगा। तभी फिन केविन से कहता है बहुत हो गया, अब मैं और नहीं करने वाला। ये सुनकर केविन बहुत भड़क जाता है और अपनी पावर का यूज़ करके फिन को ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने लग जाता है और इसके सर को जोर जोर से पटकना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैश जो फिन को ढूंढ रहा था उसकी बुक देने के लिए, वो भी वहाँ पे आ जाता है और मैश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि फिन जो है वो ज़मीन पर बैठा हुआ है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसके सर से भी खून निकल रहा होता है। ये देखकर मैश केविन से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर केविन उससे कहता है कुछ नहीं, मैं तो इससे माफ़ी मंगवा रहा हूँ। तभी मैश फिन के पास जाता है और कहता है तुम्हारे तो सर से खून निकल रहा है। जिस पर फिन कहता है कोई बात नहीं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारी बुक को फाड़ा था, क्योंकि केविन ने मुझे ऑर्डर दिया था और डर के मारे मुझे वो सब करना पड़ा। तुम्हारे साथ इतना बुरी चीज़ करने के बाद भी तुमने मुझे दोस्त कहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर केविन मैश से कहता है इसकी बात पर भरोसा मत करो, वैसे भी मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। केविन इससे आगे कुछ बोल सकता, मैश जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि तुम लोग मानोगे नहीं। ये देखकर केविन के साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं फिर मैश से कहता है कि मैश ये तुम्हें एक्सपेल कर देगा। ये सुनकर मैश कहता है मैंने गलती कर दी क्या, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तभी अचानक से पीछे से वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मैश से कहते हैं हाँ तुमने गलती कर दी। केविन के जो फादर है उन्होंने मुझे केविन का ख्याल रखने के लिए कहा था और जो कुछ यहाँ हुआ वो मैंने सब देख लिया है। यह सुनकर मैथ्स प्रिंसिपल से बोलता है तुमने देख लिया होगा कि किसकी गलती है। जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहता है मैथ्स की और फिन की। तुम लोगों ने एक वायलेंस एक्टिविटी करी है, इसकी वजह से मीटिंग रखी जाएगी। वो तो मैथ्स पर उल्टा ब्लेम करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि केविन तुमसे एक अलग स्टेटस पर है, वहीं पर तुम लोग तो बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता
कि ये दुनिया कैसे ऑपरेट होती है। वह कुछ आगे बोल सके इससे पहले मैश तेजी से जाकर उसके मुंह पर लात मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगते हैं इसने तो वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। इस वजह से वाइस प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। वह मैश को कहता है मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मैश उसके मुंह पर मिट्टी फेंक देता है और मैश एक गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसमें फेंक देता है और फिर वह उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाता है। देखकर वाइस प्रिंसिपल कहता है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। मैश प्रिंसिपल से कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें गाड़ रहा हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल कहने लग जाता है कि तुम ये सब करके आराम से जा नहीं पाओगे। तो मैश बोलता है मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे एक्सपेल कर सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें कभी भी गाड़ सकता हूँ। अब इसी तरीके से मैश कंटिन्यू रखता है वाइस प्रिंसिपल के ऊपर मिट्टी फेंकने का काम। अगले सीन में हम देखते हैं मैश हेडमास्टर के ऑफिस में आ गया होता है, जहाँ पर हेडमास्टर मैश से कहता है तुम्हें तो पता ही होगा तुम यहाँ पर किस लिए बुलाए गए हो। रिसेंटली तुमने केबल के ऊपर हाथ उठाया और वाइस प्रिंसिपल को ज़मीन में ही गाड़ दिया। इस बात के बारे में मैजिक ऑफ ब्यूरो को पता लग गया है और उन लोगों ने नोटिस भेजा है कि तुम्हें तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाए। हेडमास्टर बताते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक इस कंट्री के हाई लेवल अथॉरिटी में आता है और वो एक पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर में काफ़ी सारे डिवाइन विजनरी होते हैं और हमारी ही अकेडमी से वो डिवाइन विजनरी चुने जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और केविन जो मैजिक ब्यूरो के एक हाई रैंक मेंबर का बेटा है, तुमने जो उसके साथ किया तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तभी अचानक से हेडमास्टर उस नोटिस को जला देते हैं। इस दुनिया का करंट स्टेटस भी अनफॉरगिवेबल है। इसी को सुधारने के लिए मैंने काफ़ी साल पहले इस पोजीशन को लिया था। यह दुनिया अथॉरिटी और पावर से ज़्यादा चलती है, जिसी की वजह से तुम जैसे लोग डर जाते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन तुमने इसका अपोज किया। इसीलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम डिवाइन विजनरी ज़रूर बनो, क्योंकि ये रोल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह सुनकर मैश कहता है आप दुआ मत कीजिए, मैं ज़रूर बनूंगा। यह सुनकर हेडमास्टर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बताते हैं कि आखिर डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है। बताने लग जाते हैं, लेकिन मैश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वे थोड़ा सिंपल वर्ड में बताते हैं। हेडमास्टर बोलते हैं तुम्हें क्लास में अच्छे नंबर लाने होंगे, स्कूल एक्टिविटी में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और बेसिकली तुम्हें कॉइन्स को इकट्ठा करना होगा और बाकी काम तुम मेरे पे छोड़ दो। वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो हेड को मैं संभाल लूँगा। सुनकर मैश कहता है शुक्रिया, मैं जाता हूँ, और मैश वहाँ से चला जाता है। वहीं हेड मास्टर मन ही मन मैश से कहते हैं कि एक और प्रॉब्लम है जो तुम्हें आगे जाकर फेस करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उसको भी ओवरकम कर लोगे। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिन और मैश को केविन और प्रिंसिपल को मारने के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन उन्हें मारने की वजह से मैश का नाम पूरे स्कूल में फैल गया था। अगली सुबह देखते हैं मैश और फिन अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का मैश की तरफ आके कहता है कि तुम मेडली डूम की तरफ से एक डबलो मैच में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और इस बंदे का नाम होता है टॉम। वहीं पर टॉम को देखकर उसके काफ़ी सारे फ़ैन वहाँ पे आ जाते हैं। लड़कियाँ कहने लगती है ये तो टॉम है जो पिछले साल MVP था। वहीं पर मैश टॉम से पूछता है ये डवेलो क्या होता है, ये कौन सा गेम है। टॉम बताता है इसमें हम झाड़ू पर बैठकर कॉम्पीट करते हैं और इस दुनिया का ये नंबर 1 e-स्पोर्ट गेम है। वही मैश कहता है लेकिन मुझे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता। तभी टॉम कहता है झूठ मत कहो, तुमने अपनी क्लास को शॉक कर दिया था। और अब वो मैश से कहता है कि कल के गेम के लिए हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। और अब अगले सीन में हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैश के टीममेट मैश से कहते हैं हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो ये गेम बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर डोम और लीग डोम के बीच मैच शुरू हो जाता है। इस गेम को जो भी जीतेगा उसको सिल्वर कॉइन मिलेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि एल्डर डोम के पास तो बॉल चली जाती है, लेकिन तभी लोगों की नज़र मैश की तरफ जाती है जो कि एक ही जगह पर खड़ा होता है। लोग उसे देखकर कहते हैं तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो। वहीं पर मैश कहता है मैंने तो पहले ही कहा था मुझे झाड़ू पर उड़ना ही नहीं आता। और अब सब लोग मैश पर गुस्सा
आकर उस पर कुछ कुछ सामान फेंकने लग जाते हैं। मैश अब दुखी हो जाता है और कहने लग जाता है मुझे घर जाना है, और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।